अब इन वर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी जिप फाइल्स बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यहाँ से। सिक्योरिटी डॉट जिप, अकेडमी डॉट जिप, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो जहाँ यहाँ से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देन उसके बाद में अभी हमारे पास मैंने भी एक बंड लिस्ट जैसे बनाई है, बहुत सारी अलग अलग, एक वो साइक्लिस्ट की आई थिंक आती है। हाँ तो जी। अभी सारे लोग अगर उनका ही यूज करेंगे तो फिर आपके जो चांसेस है वो डुप्लीकेट के ज़्यादा है, क्योंकि सारे लोग पहले यूज कर चुके हैं। अब इस केस हाँ में हमारे पास ये मैंने बनाई हुई है एक ऑल डॉट टी एक्स टी है। आप यहाँ से जाकर जितने भी कॉमन मतलब हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हो, लाइक बी ए के मीन्स बैकअप और ओल्ड, इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं मैंने। और एक ये है, और इसी में ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओ अभी बर्ड्स लिस्ट डॉट प्रिंट पे। यहाँ से भी आप अपने कॉपी कर सकते हो अलग अलग। उसके लिए अगर फाइल वाली फजिंग करनी है तो उसके लिए, डायरेक्टरी के लिए फजिंग करनी है तो इसके लिए ये कर सकते हो। जी। और यहाँ पे काफी अच्छा है, अभी हो सकता है एक दो में हो नहीं फाइल अपलोड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इससे करना है, ठीक है, हाँ अ, जी। इससे करना है या एडमिन पैनल से करना है, आप इस पे क्लिक करो, आपको पता लगेगा पाथ किस तरह के हैं। और सबसे बढ़िया चीज यहाँ पर ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे आपके अलग अलग यहाँ पर बंड लिस्ट अपलोड हो रखी है। तो हाँ अगर जी। आप ये पहले क्या करना होगा, आपको डाउनलोड करनी होगी और फिर उसके बाद में रन करना होगा, बहुत सारा काम है। यहाँ पे दो तीन टूल हैं जो फजिंग के लिए हम यूज करेंगे। एक तो एफ यू ऐप है और एक एफ एफ यू ऐप स्कैन है, जो ये मेरा बनाया हुआ है, ये इसका ही यूज करता है। अगर ये नहीं होगा तो काम ही नहीं करेगा ये। तो यही दो बढ़िया है। लेकिन मैंने इसमें थोड़े एक्स्ट्रा फीचर ऐड किए हुए हैं, बस एक यूटिलिटी है, मतलब रैपर है जो अच्छे से आउटपुट देता है और जो हमारी नीड को फुलफिल कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ से अगर आप कमांड कॉपी करोगे, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी एडमिन पैनल्स डॉट टी। देन उसके बाद में ये अपने आप ही पिक कर लेगा यहाँ से और रन स्टार्ट कर देगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी है, बट ये भी, ये मैंने चेंज कर दिया थोड़ा, तो करना पड़ेगा मुझे। हाँ जी। और ये भी है, ये वन लिस्ट फॉर शॉर्ट, वन लिस्ट फॉर माइक्रो। और इसी तरह से जो ऑल डॉट टेक्स्ट है, इसमें आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। जो जैसे न्यूक्लियर के टैग्स रहते हैं, जैसे ये न्यूक्लियाई, अगर आपको टेम्पलेट्स पता होगी, तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पाथ्स ऐड कर देते हैं। अब वो हाँ जी। पाथ भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उस पाथ की एक और पाथ की वजह से ही बल्लेबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट हुई, जैसे ये ठीक है। तो इस पाथ की वजह से मीडियम है। अब ये पाथ भी सारे मैंने ऑल डॉट टीएक्सटी में सेव कर रखे हैं। तो वो अपने आप ही रन कर रहा है, जैसे प्रैक्टिकल वाले हैं कोई से भी है, वो सारे अपने आप ही रन हो जाते हैं। तो आप उसका भी कर सकते हो। अभी आपको मतलब उस बेनिफिट क्या है इसका, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखा दे रहा हूँ करके। ठीक है, इन्होंने देखो यहाँ पे फजिंग की हुई, मेन डोमेन था, उसके बाद इन्होंने फजिंग की। और फजिंग करने के बाद लॉग्स मिला, दोबारा फिर वो डायरेक्टरी थी, फिर वो फोर थ्री मिली। बहुत सारे वकंटस क्या करते हैं, उन्हें स्किप कर देते हैं, फोर थ्री वाले 200 वाले के साथ मैच करते हैं, बाकी सारे इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको मर्जी है, अलग बस टेक्निक है कि अलग अलग तरह से आप कितने अलग अलग तरह से आप कर सकते हो टेस्ट। हर एक हाँ एप्लीकेशन अलग डिफरेंटली काम करता है। तो उसके बाद में इन्होंने दोबारा से फजिंग किया फोर थ्री पे। उसके बाद यूजर डॉट टेक्स्ट। अभी इसमें दो तीन चीजें होती हैं, जैसे मेन डोमेन भी है, ठीक है। मेन डोमेन का स्टेटस कोड 403 है, तो उसको आप फजिंग कर सकते हो या नहीं, आपके ऊपर है, आप करना करो, नहीं करना मत करो, वहां पर भी हो सकता है। लेकिन इस केस में क्या है, अगर ये डायरेक्ट मेन डोमेन जो है वो 200 शो कर रहा है, बट आपने जैसे लॉक्स डायरेक्टली फजिंग किया तो आपको 403 दिख रहा है, मतलब वहां पर फाइल तो है कुछ। तो उसके बाद में इन्होंने दोबारा से किया और वो वहां पर पी आई आई लेके यहाँ पे मिल गया हमें। हाँ जी। देन ऐसे ही यहाँ पर है, देखो मेन डोमेन 403 शो कर रहा है। बहुत सारे लोग इसे करते हैं, कभी कोई सा भी डोमेन कोई सा भी स्टेटस कोड वाला स्किप मत करो। प्रायोरिटी दे दो कि आपको सबसे पहले ये वाला करना है। फजिंग के केस में हमेशा सबसे पहले 403 आता है, 403 फजिंग करो।
और 301 302 इस तरह से कर लो, और उसके बाद में 404 वाले कटिंग कर लो। 200 वाले इसलिए नहीं मैंने पहले डाले हुए हैं ऑर्डर में, क्योंकि 200 पे आपको सब कुछ दिख जाता है। तो फजिंग आप वहाँ पे करोगे तो फिर मिल सकती है वहाँ पे भी, लेकिन वो सामने जो जी, चीजें पहले से दिख रही है तो फजिंग करने की नीड नहीं, क्योंकि फजिंग में टाइम भी लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने दोबारा फजिंग किया, यहाँ पे स्ट्रेट 200 मिल गया इन्हें। कुछ और होगा इन्फॉर्मेशन लिखी फॉर्म में एक्सेप्ट हुआ। फिर मैं से यहाँ पे इस तरह से फजिंग कर सकते हो। अभी ये आपकी मर्जी है, या तो आप अपने यहाँ से देख लो लगा के .bak बैकअप तो कुछ भी, या फिर अपनी बॉडी लिस्ट बना लो यही के help से। सेम ऐसे ही है, कई बार मतलब अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग तरह से काम करते हैं। और यहाँ पे जैसे site.com/info लिखा हुआ है, बट ये काम नहीं कर रहा है। और तरीके हुआ था, एक स्लैश लगाया और वो काम करने लगा। तो इसमें बेसिकली है क्या, मतलब कई बार तो अपने आप ही रिडायरेक्ट कर देता है, एक लास्ट में स्लैश लगा देता है। अगर नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप अपना लगा सकते हो, ये रेयरली ही मिलेंगे इस तरह से। ऐसा ही एक जी, केस ये है, यहाँ पे रजिस्टर है admin/register, चलो फॉरवर्डिंग शो करा 403, और स्लैश लगा दिया तो 200 शो करने लगा। हाँ जी, ठीक है, बस स्लैश चेंज किया और यहाँ पे एक एडमिन पैनल मिल गया। अब इसके बाद अलग अलग तरह से हैं, जैसे आपका कोई सा भी टारगेट है, फॉर एग्जाम्पल आप एक्सपेंड कर रहे हो, इस पे यहाँ क्लिक करो, आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज मिल गए हैं। अब आपको एक रहता है कि रैंडमली लोग बहुत बड़ी बड़ी यूज कर लेते हैं, जब उन्हें मिलते नहीं कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं। तो उस केस में मतलब वो तो ब्लाइंडली होगा, ठीक है, आप कुछ भी इसे फजिंग कर रहे हो, बहुत सारे टारगेट्स भी हैं आपके पास, डोमेन होंगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा है वो। एक ये है कि जैसे आपको यहाँ नेक्स्ट ये पता लग रहा है और ये पता लग रहा है, तो आप इसको कॉपी करके और एआई से बोल सकते हो कि आपको दे दे इसकी वर्ड लिस्ट बना के, तो जो भी कॉमन सेंसिटिव पार्ट्स होंगे वो सारी वर्ड लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैंने वैसे तो यहाँ पे वर्ड लिस्ट में डाल रखी है। ठीक है, ये है, यहाँ पे अलग अलग तरह से सेंसिटिव पार्ट्स है। ठीक है, दो तीन तरीके हैं जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको जब भी फजिंग कर रहे हो, एक तो आपका वर्ड लिस्ट जो मतलब बनाया हुआ है थॉरपिन की हेल्प से, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। दूसरा ये आप सब डोमेन की हेल्प से भी बना सकते हो। और तीसरा ये एआई से पूछ लो, जो भी आपका टेक्नोलॉजी वेबसाइट में यूज हो रहा है, जैसे जेनकिंस अगर यूज हो रहा है, स्विगर यूआई कुछ भी ऐसा करके यूज हो रहा है, अपने आप से मॉडिफाई कर सकते हो और एआई की हेल्प से बनवा सकते हो। जैसे अगर मैं इससे बनवाऊँ कुछ भी, जी, चाहे आप ये वाला पिक कर लो। ओके, इतने मना कर दिया, आप ना डिफरेंट डिफरेंट एआई यूज कर सकते हो, बहुत सारे हैं, एक काम नहीं करेगा। हाँ जी, यहाँ पे देखो जेनकिंस इस तरह से दे दिया। अब यहाँ पे कई कई रहते हैं जो जेनकिंस के भी, मतलब वो आपको क्रिटिकल यहाँ पे कर सकते थे। जैसे ये वाला है जेनकिंस स्लैश स्क्रिप्ट, इसमें क्या रहता है, आपको जो मतलब एक वो मिलता है टेक्स्ट एरिया बॉक्स, उसमें आप अपने आरसी की कमांड्स है वो आप यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे अपने जेनकिंस स्लैश स्क्रिप्ट अगर आपको अवेलेबल है, अगर आप एक्सेस कर पा रहे हो, देन वो डायरेक्ट आरसी में सबमिट आप कर सकते हो वेबसाइट में। तो यहाँ से बहुत सारे ये अच्छा है। यहाँ से क्या, अभी जैसे मैंने 500 बर्ड्स के लिए बोला हुआ है, तो 500 ही आप फजिंग कर रहे हो। लोग क्या करते हैं, 10-10 20-20 लाख की फजिंग करते हैं बर्ड लिस्ट से। हाँ जी, टाइम टेकिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा। अब इसके बाद हमारे पास दो टूल है फजिंग के लिए। एक एसएसयू है, वो डायरेक्ट है, आप वो यूज कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊंगा कि अभी क्या है। सबसे पहले तो ये वाली जो बर्ड लिस्ट है, आई थिंक ये वाली मैंने अपलोड की नहीं, ऑल डॉट टी वाली यहाँ पर, या फिर और किसी नाम से की होगी। ओके, अवेलेबल है ये।
ठीक है, मैं चैनल में शेयर कर रहा हूँ, आप इसको जी। डाउनलोड करें। ठीक है, हेलो ये सर। टूल आप इंस्टॉल कर ठीक है, ये टूल आप इंस्टॉल कर सकते हो अगर नहीं इंस्टॉल है। और क्या रीजन है जो मैंने एफ एफ यू एफ स्किल बनाया, और ये ज़्यादा बेटर है अगर आप ये यूज़ करते हो एफ एफ यू एफ से। तो इसमें हमें क्या करना होता है एफ यू एफ के केस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टारगेट है। ठीक है, ये टारगेट है, मैं यहाँ पे इसे फजिंग करने वाला हूँ। ओके, इसमें क्या है कि आप इस तरह से नहीं देख सकते। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे अगर मैं फजिंग करता हूँ। जी। ओके, यहाँ पे एफ यू डबल जेड लगाना होता है। ठीक है, अभी तो यहाँ पर कम ही मिल रहा है, तो इसमें बेसिकली इशू क्या है इस टूल में। जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि ये वाला जो साइज है सेम ही साइज है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसे फिल्टर करोगे। अभी तो आपका इतना ही दिख रहा है, कई बार पूरा स्क्रीन भर जाता है इसकी वजह से, इन स्टेटस कोड की वजह से। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर 200 तो मिल रहा है, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि ये गलत है। जैसे यहाँ पे देखो सेम साइज मिल रहा है, ठीक है, 200 तो शो कर रहा है, बट सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वही सेम साइज दिखा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो पेज का कंटेंट है वो सेम ही है, राइट। जी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर जैसे ये है, ठीक है, या फिर एक यहाँ पर बरबस वाला लगा सकते हैं, साइकिल भी होता है ये। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे भी 239 है, इस टारगेट इस पाथ पे भी 239 सेम ही है ऑलमोस्ट ये सारी चीजें। हाँ तो जी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको एक ही पेज शो हो रहा है, मतलब ये पेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो 404 शो कर रहा हो, कुछ भी इस तरह से। यहाँ पे 4 शो कर रहा है क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम्म। मेन डोमेन अभी भी 200 ही शो कर रहा है। सेम अगर हम यहाँ पर भी जाएंगे किसी तरह की, तो ये कोई बैकअप फाइल नहीं है, यहाँ पे बस 4 शो कर रहा है, सेम ही पेज। तो इसमें बेसिकली क्या रहता है, बगंटर्स क्या करता है, जैसे उन्हें पता लग गया कि ये चीज डुप्लीकेट यहाँ से मिल रही है, तो यहाँ अच्छा। पे एफ वन एफ एस फिल्टर साइज और इस तरह से ऐड कर देंगे। अभी गया, ठीक है। उसके हाँ। बाद में अगर इन्हें फिर से दोबारा से कोई मिलेगा, तो जैसे अभी यहाँ देखो, एक ये हमें दो डुप्लीकेट मिल रहा है सेम साइज का, दैट मीन्स इसका भी पेज सेम ही है। तो फिर इस तरह से ऐड करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ये टूल के साथ में, तो काफी टाइम से एफ टू एफ का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और वो बहुत सारा टूल है, बट एफ टू एफ का मुझे पसंद है। जैसे बहुत क्लीन आउटपुट देता है और बहुत इजी टू यूज है। बट इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको जैसे 10 लाख या 20 लाख से अगर आप फजिंग कर रहे हो, तो पूरा आपका टर्मिनल बढ़ जाता है, तो आप जितने बगंटर्स होते हैं वो इस तरह से फिल्टर करते जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर आपको 100 रिजल्ट अगर आपको सेम ही साइज के मिल रहे हैं, तो आप कैंसिल करोगे, फिर दोबारा रन करोगे, तो कितनी रिक्वेस्ट वेस्ट जा रही है यहाँ से, बार बार आप वही कर रहे हो। ठीक है, इसी में दूसरा मैंने 2-3 बार अपनी मैथमेटिक चेंज कर चुका हूँ फजिंग के केस में। फिर इसके बाद में एक जो मैं पहले यूज करता था, ये जो आउटपुट है इसको जेसन में सेव करता था, जेसन फॉर्मेट में। पूरा फजिंग अच्छा। हो गया। फजिंग होने के बाद सारे जितने भी स्टेटस कोड के थे, चाहे 200 हो, 403, 401, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं, वो सारा मैं सेव करता था जेसन फॉर्मेट में। इसमें एक फ्लैग है जो जेसन में सेव करता था। उसके बाद में मैं अपना फिल्टर आउट करता था, मतलब इस तरह से कुछ करता था। जैसे अगर यहाँ पे 10 है, ठीक है, 239 साइज के, तो मुझे सिर्फ पहला वाला दिखे, ठीक है, मतलब सारे इग्नोर ना हो। इसका मतलब अगर सेम ही साइज के दिख रहे हैं, मल्टीपल मल्टीपल लाइन्स, दैट मीन्स वो सेम ही पे शो कर रहे हैं। तो वो सारे इग्नोर करने की जगह मैं वहाँ पर पिक एक करता था कि एक को रख लो और बाकी सारे इग्नोर कर दो। बट उसमें भी मतलब बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं, तो अभी बेटर मुझे तरीका पता लग गया, तो मैंने एफ 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 स्किन उसी के लिए बनाया हुआ है। अभी आप इस पे जाओ और इसको इंस्टॉल कर लो।
ठीक है, आपका FWF रिक्वायर्ड है और ये आप run करो। अब ये बेसिकली टूल काम क्या करता है, जैसे इसको ना मतलब ये ऑटोमेटिक करता है, जैसे आपको बार बार कैंसिल नहीं करना होता है। हाँ, तो जैसे अगर इसको दिखा 239, 239 अगर इसे लेंथ दिखा, फर्स्ट वाले को इसे पिक कर लेगा और उसके बाद में जितने भी सेम साइज के मिल रहे हैं उसको ऑटो स्किप कर देता है, ऑटोमेटिकली स्किप कर देता है, क्योंकि हमें पता है कि सेम ही साइज है, सेम वर्ड्स हैं, सेम लाइन्स हैं, सब कुछ सेम है। दैट मीन्स वो फॉल्स पॉजिटिव है, इतने सारे आपको देखने की नीड नहीं है। और इसमें मतलब सेम ही है ऑलमोस्ट, आपको कुछ भी इसमें ज्यादा करना नहीं है। जी सर। यहाँ पे एफ भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, वो अपने आप ही पिक कर लेता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं वो जो साइज सेम एक बार आ गया है, जैसे 278 है तो 274 है, तो सेम साइज का यहाँ पे दिखेगा ही नहीं आपको। जैसे यहाँ पर देखो 239 आ रहा था, देखो 239 है, कहीं पर एक जगह पर है 239 और वो है एस टी एक्सेस, उसके बाद में आपको 239 मिलेगा ही नहीं कहीं पर भी। तो इससे आप क्या कर सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम अपना सेव कर सकते हो, मतलब जो यूजलेस थिंग्स हैं वो आप चेक ही मत करो, यहीं पे ही अगर आपको नहीं चाहिए ये फिल्टर, ठीक है, तो यहाँ पे हाइपन एच और हाइपन हाइपन नो फिल्टर कर दो, तो ये डिसेबल कर देता है फिल्टर आपका। अब देखो यहाँ पे डुप्लीकेट मिलना स्टार्ट होगा, जैसे ये है, ठीक है, 239 239 239, ये बहुत सारे हो गए थे। अभी आपको ये देखोगे और ये बेकार ही है, सबका सेम ही वही दिखाएगा, ठीक है, 403, इसका भी, इनका भी 403 दिखाएगा। ठीक है, तो आप वो वाला यूज कर सकते हो बिना इसके नो फिल्टर के, और ये टूल काफी अच्छा है। फिर इसी में ही इस केस में क्या रहता है कि आपको रिकट से फजिंग करनी होती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, एक वो मैंने टारगेट दिखाया था कि उन्हें एक लॉग्स डायरेक्टरी मिला, देन उसके बाद में उन्होंने 403 था वो, देन उसके बाद उन्होंने फिर से उस पर फजिंग किया और उन्हें यूजर डॉट टी मिल गया। तो आप इस तरह से अगर आपको करना है तो उसमें क्या है, बस आप यहाँ पे हाइपन हाइपन डेप्थ यूज कर लो फ्लैग, और इसको तो आपको हटा ही दो। देन उसके बाद में यहाँ पे आप लिख दो कितना डेप्थ आप चाह रहे हो, जैसे ये डेप्थ माना, देन उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैं डेप्थ 2 करता हूँ यहाँ पर। और जैसे अभी यहाँ पर क्या है, बहुत ही लिमिटेड जो बढ़िया है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है, मैंने सिर्फ वही फ्लैग सेट किए हैं और बाकी आपको नीड है नहीं। अगर आपको इनकेस और भी कुछ फिल्टर्स लगाने हैं जो एफ के, आप सिंपल से यहाँ पे FFUFCMD लिखो और यहाँ पे बस सिंगल कोड या डबल कोड के अंदर वो सारे फ्लैग लगा दो, अगर आपको 200 वाले मैच करने हैं और 300 वाले, बट इसका नीड है नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी है आपको देखने कौन से देखने कौन से नहीं, अगर आपको थ्रेड्स इंक्रीज करना है तो आप हाइपन टी ये यूज कर लो, सारे आप पूरा फ्लैग्स यूज कर सकते हो, बस इस ये कमांड यूज करना होगा, ये फ्लैग। और सर वैसे इस कमांड का मतलब है ठीक क्या है, जो मैं। इसमें अभी आपको कुछ मिलेगा, कौन सा, ये हाइपन एम CMD हाँ ये जी हाँ वाला। जी। इसमें बेसिकली क्या है, जैसे ये वाला तो ये इसी के टूल का एफएक्यू का ही यूज करता है एफएक्यू, बट अभी जैसे कोई सा टूल है, मतलब कोई सा फ्लैग है जो आपको पसंद है एफएक्यू का, और वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो सारे नहीं डाल सकते यहाँ पे। तो हाँ अगर जी। आपको जैसे हाइपन एमसी जो है वो मैच करता है स्टेटस कोड, जैसे आपको 403 मिल रहा है, 301 मिल रहा है, 302 अलग अलग स्टेटस कोड मिल रहे हैं, अगर आपको इनके सिर्फ 200 वाले चाहिए तो आप यहाँ पे सिर्फ 200 इस तरह से यूज कर सकते हो, और यहाँ पे एक लास्ट में एक सिंगल कोड या डबल कोड लगा दो, वो ये सारे इग्नोर कर देगा, सिर्फ 200 वाले शो करेगा। ठीक है, हाइपन टी मतलब थ्रेड्स रहते हैं कितने एक बार में फजिंग करेगा ये। हाँ जी सर। मुझे इससे ज्यादा नीड पड़ी नहीं है, ठीक है, मैं यही यूज करता हूँ। अब यहाँ पे देखो सब डेवलपर्स का अलग अलग माइंड चलता है, सब डेवलपर का अलग लॉजिक रहता है, मुझे नहीं पता है इन्होंने क्या लॉजिक लगाया हुआ है,
तो अभी जैसे यहाँ पे डायरेक्टरीज मिली है ना फर्स्ट डेप्थ में, जावास्क्रिप्ट डायरेक्टरी, और ये फाइल है, ये डायरेक्टरी नहीं है, अगर आपको याद होगा। जैसे कोई भी हम फाइल ऐड करते हैं तो उसके जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारी फाइल्स है और यहाँ पे डायरेक्टरीज है। आप हाँ कभी जी। भी फजिंग करोगे ऐसे मत करना कि मतलब आपकी मर्जी है, जैसे मेन डोमेन दे दो या फिर आप इस तरह से भी दे सकते हो। जैसे इसमें ये रिकर्सिव में क्या करता है, जैसे इसका ये पार्ट मिल गया, 301 मिल गया, 302 मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो यहाँ पे देखो उसके बाद दोबारा से फजिंग कर रहा है इन पे। तभी उस कंडीशन में क्या करेगा, यहाँ पे दोबारा फजिंग करेगा इस तरह से, फिर उसके बाद फिर इस तरह से करेगा। रिकर्सन में ये रहता है, मतलब अपने आप से चेक करता जाएगा अगेन एंड हम्म। अगेन। अब यहाँ पे यहाँ पे आपको अलग अलग पार्ट मिलेंगे। डेप्थ इसका 2 स्टार्ट हो गया है इस तरह से। तो अब मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और इतना मैं पूरा कोड रीड कर नहीं सकता ऐसे भी उसका। तो जब सेकंड फेस में फजिंग होता है तो हम डायरेक्टरी फजिंग करते हैं। मतलब आप इस तरह से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लाइक आपका है इमेज डॉट png, तो इसको कोई करने का फजिंग कोई मतलब है? ये तो फाइल है, फाइल में थोड़ी मिलेगा कुछ। हाँ जी क्योंकि सर। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है, जैसे ये डायरेक्टरीज है और ये फाइल्स है, डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल फाइल्स हो सकती है, राइट? हम्म। बट किसी फाइल के अंदर हम डायरेक्टरी सेव कर सकते हैं कुछ भी, उसके अंदर तो नहीं सर। कंटेंट रहता है, राइट? हाँ, तो यहाँ हाँ। पे फजी करने का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे रिकर्सन है तो रिकर्सन वाला फ्लैग इनके पास भी है, FFmpeg के पास में। बट मुझे पता नहीं वो किस तरह से काम करता है, क्या पता वो साइलेंटली इस पे भी फजिंग कर रहा हो, जो फाइल्स है इस पर भी फजिंग कर रहा हो, तो वो सही तरीका नहीं है। मैंने ये बनाया हुआ है, उस मेरी जो नीड है मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है कि सिर्फ जो डायरेक्टरीज है उन्हीं को ही चेक करे और उन्हीं पे ही फजिंग करे, फाइल्स को इग्नोर कर दे। तो अभी हमें सिर्फ इतना ही रिजल्ट मिले और आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद में आप दूसरी वाली चीज करनी है, दूसरी कर लो। ये नहीं है कि आपको इतना सारा ये सब देखना पड़ेगा, ठीक है? और ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा है, ये पूरा टर्मिनल भर देता है, और कुछ इतना मतलब समझ में भी नहीं आता यहाँ से अलग अलग चीजें। यहाँ से आप देख लो, बस आपको क्लियर दिख रहा है सारी चीजें। अगर इन केस अगर आपको जैसे 200 वाला चाहिए तो आप इसमें क्या कर सकते हो, सिर्फ 200 वाले FFmpeg CMD -NC और 200 कर दो। अब देखना ये HT एक्सेस HT पासवर्ड वाला है, वो इग्नोर हो जाएगा। बस आप ये देख लो, आपकी मर्जी है, 2 या 3 मैक्सिमम मैं डेप्थ रिकमेंड करता हूँ, उसके ऊपर फिर जाना सही नहीं है। और फजिंग से मतलब बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं अलग अलग। हो सकता है आपको कोई फाइल ना मिले, जिप फाइल ना मिले, और हो सकता है आप उसमें लॉगिन डॉट PHP आपको मिल जाए, कुछ भी अलग अलग तरह से हो सकता है वो आपको मिल जाए। तो आप उस पे पता आपको अलग अलग वल्नरेबिलिटी आप टेस्ट कर सकते हो, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स चेक कर सकते हो जो एडमिन में रहती है। हाँ जी सर। ठीक है, अभी इसमें जो मैंने प्रायोरिटी दी है, जैसे 403 वाले रहते हैं, अगर कोई 403 है डोमेन, तो उसका कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से वो 403 है। ऐसा तो नहीं है कि अगर 200 होगा तो फिर उस पे तो आपको सारे फीचर मिल ही जाएंगे। तो 403 अपने तरफ से भी डेवलपर्स कुछ करते हैं, किसी भी रीजन से अगर कोई फाइल लीक हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो उस टाइम के लिए टेम्परेरी उसको 403 कर देते हैं। कोई भी उसको विजिट करे तो उसे सेंसिटिव फाइल्स मिले ना, इस तरह से अपने जो एक डॉट एच टी एक्सेस रहती है उसमें फाइल में डाल देते हैं। तो जी। आपको प्रायोरिटी इस वाले में फनी करनी, 403 फर्स्ट करनी है, 302 301 और 404 और 200 भी करने सारी हैं, बट इस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और 403 मैंने देखा बहुत सारे बगंटर्स इसके फोर देते हैं, ऐसा नहीं है कि 404 में मिलती नहीं वैलिडिटी, 404 में भी वैलिडिटी मिलती है। मुझे एक्सेस से मिले हुए बहुत सारे 404 पेज पे भी। मतलब कोई बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, अब ये इमेज है, अब ये हो सकता है इमेज ये वाला एग्जिस्ट यहाँ पे ना कर रहा हो, बट ऐसा हो सकता है कि ये एग्जिस्ट कर रहा हो, तो ऐसा हो सकता है अलग अलग चीजें। तो पेज का 404 दिखा रहा है, या हो सकता है इसका 404 दिखा है। तो इस पेज पे कुछ भी नहीं है। जब भी हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हम उसे या तो एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लगती है या इंडेक्स डॉट PHP, इन दोनों में से कोई सा भी हो, नहीं तो आपका वेबसाइट जो है उस पर कुछ शो ही नहीं करेगा, ठीक है? अगर आप अपलोड नहीं करेंगे वहाँ पे।
तो अगर वहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल अवेलेबल नहीं है, तो मेन डोमेन पे 403 दिखाएगा, बट जब आप फजिंग करोगे तो आपको इस तरह से वल्नरेबिलिटीज मिल सकती है। या फिर आपने यूआरएल सेलेक्ट किए होंगे, देन उसके बाद में आप उस पे फजिंग कर सकते हो, मतलब उन पैरामीटर्स पे देख सकते हो वल्नरेबिलिटी। ठीक है, हो गया। तो देखो यहाँ पे हमारा बहुत कम हो गया है। ओके, ओके ओके। मैं सोच रहा हूँ कि ओके, डेप्थ टू, आई गेस डेप्थ टू इस पर रन नहीं हुआ है, पता नहीं, सिलेक्ट के साथ मैंने देखा नहीं है ट्राई करके। लेकिन यहाँ पर डेप्थ टू स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका यूज मत करना अभी के लिए, बाकी ये सारा चीज़ सही है, सही काम कर रहा है। ठीक है सर। ये भाई, ये जो मैं पहले ट्रिक्स यूज किया करता था, जो अभी मैं कर रहा हूँ बेसिकली कि 200 वाले मैच हो जाए और उसके जो लेंथ वाइज है वो फिल्टर हो जाए ऑटोमेटिकली। पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था इस तरह से, याद नहीं रख पाते थे। जैसे जेसन में सेव किया ये, पहले इतने सारे फ्लैग्स ऐड किए, ये सब यूज किया। और यूजर एजेंट आप हमेशा यूज करो, आई थिंक इसमें मैंने यूजर एजेंट ऐड कर दिया है। तो आपको नीड है नहीं। यूजर एजेंट रिक्वायर, मतलब रिकमेंडेड ही है कि आप उसको यूज करो। ठीक है सर। ये पहले वाला, ये आप करना नहीं है। इसमें देखो आपको इस तरह से कुछ कुछ मिल सकती है वैलिडिटी। जैसे यहाँ पे आप फाइलिंग कर सकते हो इसके लिए भी। हाँ और जी। यहाँ पे आपको मतलब एक डायरेक्टरी मिली, जैसे ये यहाँ पे कुछ नहीं, मेन डोमेन है, फिर एडमिन मिला, वो 200 शो कर रहा था। फिर आपने फिर दोबारा से फजिंग किया, रिकर्सिव में ये रहता है। फिर उसके बाद में आपको लोकल डॉट पीएचपी मिल गया। तो इस तरह से ही होता है। हाँ जी सर। ठीक है, अभी आप अपना करो। सर ये मैं साइड बाय साइड किया है। ओके, किया है, ठीक है। हाँ जी। तो फिर इसके बैक। बाद ये गलती से नीचे चला गया ये, फिक्स है और इसे, इसमें बेसिकली क्या रहता है, हिडन। अभी इसके बाद आपको फाइल मिलेगी कोई सी, जैसे यहाँ पे कोई सी फाइल इंडेक्स डॉट पीएचपी है। देन उसके बाद में हमारे पैरामीटर आते हैं। पहले डायरेक्टरी आती है इस तरह से, हाँ जी। डायरेक्टरी अंदर फाइल्स हो सकती है, जैसे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इंडेक्स डॉट पीएचपी, लॉगिन डॉट पीएचपी, इस तरह से हो सकती है। हाँ फिर उन जी। फाइल के अंदर हम पैरामीटर सर्चिंग करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं। अब मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है एक्सेप्ट करके, लोगों को ये भी फेवरेट है। पहले मैं ये यूज किया करता था, बट आपके ऊपर, आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हो। ठीक है, भगवान टीम में अभी यहाँ पे आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, भगवान टीम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर आप हाँ जी। कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे कोई सी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो उनका आइसोलेटेड रहता है। आप वहाँ पे कोई से भी टूल अलाउड नहीं है, आपको कोई से टूल आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, पूरा आइसोलेटेड रहता है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप फजिंग नहीं कर सकते, फजिंग को इग्नोर ही कर दो, आप बर्डशूट इंट्रूडर की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, जी सर। इसको बर्डशूट स्टार्ट करो, मैं बर्डशूट का बता दे रहा हूँ, और ये अलग अलग तरह से आपकी मर्जी है कोई सा यूज करना। मुझे सबसे बेस्ट लगता है, अगर आप कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, तो फिर ये एक्सेल ही करो, क्योंकि ये बनाया ही है उस स्पेसिफिक काम के लिए, सिर्फ हिडन पैरामीटर सेटिंग के लिए। ये एक्सेट क्या काम करता है, जैसे ये जो भी आप इस पदिंग के बंडल्स लोगे, वो अपने आप से उसका साइज भी चेक करता है कि ये रिफ्लेक्ट हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा तब सोई मतलब वो वैलिड ही नहीं है। बट इसमें हमें वो सारे फीचर मिलते नहीं है। तो क्या, आई गेस ये वाली काम कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, ये मेन डोमेन है, ठीक है। अब आप इससे ही फजिंग कर सकते हो एक्सेट से।
ये आपको मेन डोमेन दिख रहा है, यहाँ कोई आपको फाइल नहीं दिख रही है। बट जैसे अगर आपकी फाइल ऑलरेडी सेव्ड है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से या फिर इंडेक्स डॉट पीएचपी से, तो आप नहीं भी लगाओगे तब भी वो अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है जहाँ पर भी आप पोस्ट कर रहे हो। ये बनी हुई है इंडेक्स डॉट पीएचपी में, ठीक है, सेम ही है। हाँ जी। तो मैं इसे दे दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको सेंड करना है इंक्लूडर में। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं यहाँ प्रेजेंट करता हूँ तो हमारे पास कौन सा पैरामीटर है, हमारे पास क्यू पैरामीटर है। तो अभी हमको करना क्या है बेसिकली, हमें एक यहाँ पे यूनिक जो हमारा यूजर नेम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो हमें वो मैच करना है। अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे रिस्पॉन्स में, दैट मीन्स दिस पैरामीटर इज वैलिड। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये हमने इस तरह से लगा दिया, और यहाँ हाँ जी। पर हम इसको हटा दो, आपको मर्जी है या कुछ भी यहाँ पर और ऐड कर दो। अब हम इसको फजिंग करेंगे, ये पैरामीटर जो नेम है वो रिप्लेस होते रहेंगे, हमारी वैल्यू नहीं होगी रिप्लेस। वैल्यू यहाँ हाँ पर जी। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब अच्छा है यहाँ पर। अगर आपका जो भी कीवर्ड है अगर आप वो यूज करते हो तो इससे पता क्या लगेगा हमें कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। बहुत सारी ऐसी वैल्यूटीज जैसे एक्सेस केस में है, अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा आपका कीवर्ड, तो वहाँ पर मिलने के चांसेस ही नहीं है। तो अभी आप कुछ भी यहाँ पे फजिंग कर सकते हो, मैं बस टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। लाइक एडमिन, आई थिंक सर्च, सर्च क्यू, क्यू ई आर वाई क्यू डी एस, ठीक है। इस तरह से मैं चार पांच यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, हाँ जी। ये कॉमन कॉमन वाले। अगर अब मैं इससे स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे ये शो करना चाहिए। यहाँ पे आप पता कैसे कर सकते हो कि कौन सा वाला साइज है या नहीं है। अब इसमें आपको अपना अलग अलग देखना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से एक तो साइज का है कि साइज आप देख सकते हो, बट यहाँ से कुछ ऐसा खास पता नहीं लग रहा, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, पहले तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ अगर मैं स्टोरी वाला सर्च करूंगा, देखो यहाँ पर नहीं है एज सर्च पैरामीटर इक्वल टू और उसकी वैल्यू, बट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स ये वाला वैलिड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। दो हाँ प्लेसेस जी। पे आ रहा है ये। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखो यहाँ पे जैसे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसे ही हमारा यहाँ पर ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें भी नहीं हो रहा है और यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। अब इसका क्या तरीका है, जैसे अभी तो 4 ही मिनट किए, अगर आपने यूज किए होंगे मतलब बहुत ज्यादा, जैसे 1 1 लाख की भी लोग करते हैं, या मतलब 50 60 हजार की तो बड़ी लिस्ट यूज करते हैं। आपकी मर्जी है आप कितने भी कितना करना चाह रहे हो। तो हमें क्या करना है बेसिकली, हमें ये यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आप इसको अप्लाई कर दें। तो आई थिंक इसमें ना इन्होंने ये रेगेक्स ऐड कर दिया, तो उसके बाद से मुझे समझ ही नहीं आता ये क्या है। यहाँ पर रेगेक्स ही वो करना होगा। अब रेगेक्स में क्या है कि आप देख लो कि आपको रिस्पॉन्सर मैच कराना है, इसमें मैच कराना है, हाँ जी। कैसे भी इसमें अप्लाई करो। ये इसमें फिल्टर ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मुझे इसमें पता नहीं है कि जो फिल्टर किस तरह से करते हैं। मैंने कुछ कुछ जितने भी अभी तक बनाया वो सारे रेगेक्स में ही बनाए हुए हैं, चैट जीपीटी से पूछ पूछ के। तो एक हाँ तरीका जी। ये है, आप ये वाला पूछ लेना किस तरह से यहाँ पे सर्च करते हैं, बट उसने चेंज कर दिया। ठीक है सर। उसके बाद में दूसरा तरीका एफएक्यू ऐप का है, उसमें आप क्या कर सकते हो, एफएक्यू ऐप हाइफन सी बेसिकली कलर के लगता है, जो कलर थोड़ा सा अच्छे से शो करे। हाइफन यू और आपका जो भी यूआरएल है, जैसे हमारा यूआरएल है, कॉपी पेस्ट कर दिया अभी हमने यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर भी आप एफ यू डबल जेड ऐड करते हैं वहां पे वो रिप्लेस होता रहता है, एफ यू
डबल जेड अब हमने इस तरह से अपलोड कर दिया। अब हमें बर्ड लिस्ट भी चाहिए होगी, बर्ड लिस्ट भी कहीं ना कहीं से डाउनलोड करनी होगी। यहाँ पे मैंने बर्ड लिस्ट का पहले से दे रखा है, एक ये है और शायद यहाँ पर भी होगी अभी तो अपलोड। ठीक है, यहाँ पे है कुछ कुछ पड़ी हुई। ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पे अपलोड कर नहीं पाया हूँ, कोई इशू नहीं है। आप ये वाली यूज कर लो अभी के लिए। हाँ जी। अब इसमें बेसिकली किस तरह से है पैरामीटर्स में, इसमें बस नाम है, ये इस तरह से है, कोई आईडी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम ये फजिंग करेंगे ठीक है सर। ठीक है करके। हमने ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हमें डब्लू से हमारी जो बर्ड लिस्ट है वो हमें देनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि इसमें बहुत ज़्यादा ये पेनफुल है मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा ही FAQ। अब इसमें सबका सेम ही साइज दिख रहा है, ठीक है। तो हाँ जी। अभी ये आपको कैसे पता लगा कौन सा वाला वर्नेबल है कौन सा नहीं है? तो हाँ इसमें जी। आप ये कर सकते हो, यहाँ पे एक आई थिंक हाइफन एन सीरी या MR रहता है फ्लैग। और मैं MC कोड के लिए रहता है यस। हाँ, ये है मैच रेगेक्स और मैच HTTP रिस्पॉन्स साइज, इस साइज के लिए है। आई थिंक ये है MR है, इसमें बेसिकली क्या करता है ये जो रेगेक्स है वो आपको मैच करता है रिस्पॉन्स में। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह से कुछ कर दें और हम बोले कि अब एक्सप्लोर U9 उसको मैच करेंगे। ठीक है, अभी इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो भी है, तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, पैरेंट्स में सबसे मतलब 2-3 लाइन्स के नीचे ही मैं क्यू पैरामीटर यहाँ ऐड कर दूंगा, क्योंकि हमें पता है क्यू पैरामीटर है हमारा। हाँ जी। ठीक है, इसे अभी भी मुझे लग रहा है मिला नहीं है कुछ भी करके, आई इससे थिंक नहीं तो थोड़ा अभी सा तक सेम दिखा देता। होगा। मिल नहीं गया। मिल गया ये, ठीक है। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो, मतलब अलग अलग तरीके हैं हमारे पास बहुत सारे। और ये हाँ जी। आपको भगवान टी में आप यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। देन उसके बाद सेम हमारे पास एक अर्जुन टूल भी है, और एक एक्सेट है, एक्सेट का भी मैंने रैपर बनाया हुआ सेम जैसे स्कैन का बनाया हुआ, तो इसमें भी है अलग अलग कुछ फीचर। लाइक मल्टीपल आप रन कर सकते हो, इसमें क्या करोगे आप एक एक करके ही रन कर सकते हो, इसमें भी एक करके। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अभी आपके पास 100 PHP की फाइल्स पड़ी है, 100 डॉट PHP फाइल्स पड़ी है। आप सब पे पैरामीटर फजिंग कर सकते हो। आपको एक स्टेप अगर आगे रहना है सबसे, तो आपको थोड़ा सा यूनिक करना होगा। अगर आप स्टेप इस तरह से मतलब आगे फजिंग कर रहे हो, कोई नहीं कर रहा है, आप फिर पैरामीटर हिडन पैरामीटर फजिंग करो, तो हो सकता है वहां तक कोई पहुंचा ही ना हो, और आपको चांसेस फिर ज्यादा रहेंगे यहाँ पे। ठीक है सर। अभी इसका अगर आपको यूज करना है, सेम इसी तरह से ही है इसका अर्जुन का भी, और सेम HTTPS का तो ऑलमोस्ट सेम ही है, इसी तरह से उसमें भी IMR या इस तरह से कुछ फ्लैग है HTTPS में भी। मैं अभी आपको ये वाला दिखाने वाला हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। रिफ्लेक्टेड ओनली, मतलब जो रिफ्लेक्ट कीवर्ड हमारा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ भी ये रैंडम अपने आप से जनरेट करता है। और यहाँ पे आप मेथड अलग अलग देख सकते हो, गेट से करना है, पोस्ट से करना है। हाँ जी। तो अभी इसे हटा दो यहाँ से, और इसमें आपको इस तरह से देना है। ठीक है, इसे देखो यहाँ पर रिफ्लेक्स लिख के आ रहा है, यहाँ पे और भी आएंगे। जो रिफ्लेक्ट में लिखा होगा उसको आप हमेशा इग्नोर कर सकते हो। मुझे कभी भी वो उसमें लगाने की वो बढ़ते थे,
जो रिफ्लेक्शन मीन्स है ये रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके रिस्पॉन्स में, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक है। एक ये है, अब इसमें एक एक करके मैनुअल इस तरह से दोगे, फिर उसके बाद ये सारा चीज आएगा, ये सारा फिल्टर करना पड़ेगा अगर फाइल में भी सेव करोगे। अगर कुछ ऐसा तरीका हो जिससे आपको वो यूआरएल बना हुआ मिल जाए पूरा, मेरा मतलब कहने का ये है, आपको कुछ इस तरह से इस फॉर्मेट में अगर यूआरएल मिल जा रहा है तो आपके लिए वो बेस्ट हो सकता है। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, दोनों के लिए अलग अलग टूल्स बने बनाए हैं। एक अर्जुन के लिए है, उसके लिए एम एस अर्जुन है, आ, ये वाला। और एक्सेट का अल्टरनेटिव ये बनाया हुआ एक्सेट, इस पे आप जाओ और यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लो। ऑफकोर्स एक्सेट तो इंस्टॉल होना ही चाहिए तभी काम करेगा जी। रेडी कोई भी। तो आई गेस मेरा पता नहीं इंस्टॉल है। इसमें आपको इस तरह से देना है, ठीक है। आपको कौन कौन से मेथड यूज करने हैं, कौन सी वर्ड लिस्ट यूज करनी है, सब यहाँ दे सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से स्पीड भी देख सकते हो थोड़ी सी। हाँ, जैसे 2 मिनट लगे हैं 5 यूआरएल को करने के लिए, तो अगर आप, सबको सी बात है, अगर आप ज़्यादा करोगे एक साथ में, ठीक है, कॉन्करेंटली, ये सीक्वेंस लर्न वाला ए वन वाई वन, देन इसने 25 सेकंड लगाए होंगे। अब हमें आपकी मर्जी है, गेट मेथड दो या ना दो, अगर नहीं दोगे तो भी वो डिफॉल्ट में गेट ही करता है। एफ एंड डब्ल्यू ये रिक्वायर्ड है, ये हमें देनी होगी। जो बड़ी बड़ी वर्ड लिस्ट रहती है उनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो टाइम लग रहा है, तो इसमें जी। भी जैसे अभी आप ये मेरी वर्ड लिस्ट यूज कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ से मिल जाए, लेकिन डेवलपर्स का सबका अलग अलग माइंड चलता है। हो सकता है वो कुछ अलग नाम दे दें जो आप, हमारी वर्ड लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है, तो आप वहाँ से वक्त मिस कर दोगे। उस कंडीशन में आप दो काम कर सकते हो। एक ये जो यहाँ पर है, ठीक, टेक्नोलॉजी वाले तो अलग ही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी वाले तो पाथ जे फाइल पता नहीं क्या क्या दे दे रहा है। आपको जी। सिर्फ नेम चाहिए जो कॉमन नेम्स हो सकते हैं, वो उसके लिए आप ये दोनों यूज कर सकते हो। आपको पता है कि डायरेक्टरी के नाम देगा, ठीक है, जी। डायरेक्टरी नाम देगा, तो हो सकता है डायरेक्टरी के नाम पैरामीटर नाम भी यूज हो सकता है डेवलपर कर रहे हो। तो जैसे ये है फॉर एग्जांपल मॉडल है, तो मॉडल क्वेश्चन मार्क इक्वल टू मॉडल क्वेश्चन मार्क मॉडल इक्वल टू रिच फॉर यूएनआई, या फिर सेम इसी तरह से एपीआई। तो ये सारे भी यूज हो सकते हैं, बहुत कॉमन जो रहते हैं डोमेन में। जैसे मेरा एक है lab.student.com, academy.student.com, तो अकेडमी वाला भी हो सकता है, यूज हो सकता है, लैब वाला भी पैरामीटर यूज हो सकता है। तो ये दोनों आप फजिंग में इससे भी, इसकी वर्ड लिस्ट बनाई हुई हिडन पैरामीटर्स के लिए भी यूज कर सकते हो, सेम काम करेंगे। ये नहीं, ये वाले मत करना, और ये वाले आई डोंट नो व्हाई दिस टेकिंग सो मच टाइम। पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, इतने इतने में तो दे देना चाहिए। ठीक है, इसको मैं अब देख लूंगा क्या डीबग करके, अगर इसमें कुछ इशू आता है तो। अभी जी। के लिए मैं इसमें से रिमूव, इसको रिमूव कर दे रहा हूँ, 7 to 8, ठीक है। और यहाँ पे कुछ थोड़े से 5 10 यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो कलर कर, ठीक है, ये है, इस तरह से आपको मिल जाएगा।
तो इसमें बेसिकली देखो आपका सबका कितना टाइम सेव हो जाएगा यहाँ से। ना तो आपको जैसे, अगर आपको जैसे इसमें देखना है इस केस में, तो आप क्या करोगे, इसको जैसे विजिट करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे। अभी आपको पता है कि आपका जो पैरामीटर नेम है वो क्यों है, यहाँ पे हो सकता है 5-10 मिले। तो ये ऑटो में करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल सा हो जाता है, मतलब इस वाले को मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप अपना इससे उठा सकते हो या थोड़ा सा मैनुअल वर्क लगेगा। बट इस केस में आप यहाँ पे हाइपन यहाँ पे साइलेंट यूज करोगे, ये आपको बैन पे गायब हो जाएगा। आपका जो लिंक है वो इस तरह से सेव होगा आपके फाइल में। अभी आप इस पे कुछ भी नहीं करना, आप बस इस पे ऐसे क्लिक कर दो। आपको पता है कि आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में आप एक्सेस अलग अलग ओलंपिक देख सकते हो। क्लियर है ये? हाँ जी सर। ठीक है, रन करके देखो आप अपने उस पे। सेम ऐसे ही जो मैंने आपको ये फजिंग बताया हुआ एफएफएस के केस में, जब भी आप कंपनी में काम करो तो आपको आइसोलेटेड सिस्टम मिलेंगे, तो आप उस पे ये आपको बड़े हर केस में काम कर जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हो हाँ सकता है जी। उतना मतलब हर एक काम के लिए ना काम करे सही से। जैसे फजिंग के लिए भी ऑफकोर्स मैं बेटर मानता हूँ, मतलब एफएफएस को ही इंक्लूड उतना नहीं है, ठीक है अभी। लेकिन आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर सकते। तो हाँ उसका भी जी। फजिंग का भी वहीं से कर सकते हो। आपको जो है आपका टारगेट मिला हुआ है और रिकॉर्ड तो, जैसे टारगेट वहाँ पे क्या है, जैसे आपको सब लोग इन्फॉर्मेशन नहीं करना होगा, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो बहुत सारी चीजें आपको क्रेडेंशियल्स अपने आप से मिल जाएंगे वहीं पे। तो आपको वो सब काम करना नहीं है। आपको फजिंग करनी है, आप फजिंग कर सकते हो। आपको हिडन पैरामीटर की फजिंग करनी है, वो भी आप कर सकते हो वहाँ पे। हाँ जी। ये दोनों जो भी है अपनी मेथोलॉजी में यहाँ पे लिख लेना, मैं देख लूंगा आप क्या लिखते हो अभी तक। ठीक है सर। और इसको इस तरह से मत लिखो तो ही बढ़िया है, ठीक है। एक ही उसमें कर दो, एक यहाँ पे रहता है, ठीक है। जैसे पेज आपने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे एक इस तरह से कर लो। ये जो रहता है इसको आई गेस टॉगल बोलते हैं, इस तरह से कुछ करके यहाँ जाओगे टॉगल लिस्ट इसमें कर दो। अब जैसे मुझे फॉर एग्जांपल सोचो जैसे आपने किया हुआ है, ठीक है, आपके लिए मैं बता रहा हूँ आपको फायदे के लिए। यहाँ पे जाओगे एक फुल साइज करके आएगा, उसको फुल साइज में कर देना, पूरे पेज का बिड्थ ले लेगा वो। पहला चीज ये। और इसी में यहाँ पे जाओगे ना थ्री डॉट पे, जी। इसी में ही क्या है कि जैसे आपने अलग अलग करके किया हुआ है, तो अगर जैसे आपको इसमें जाना है तो ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है बार बार। और इसमें जैसे अगर मैं भी इसी तरह से करता हूँ तो आप बार बार उस पर क्लिक करके जा रहे हो, ठीक है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस पे आप बस इस तरह से कर दो, आपका काम हो जाएगा इस तरह। हाँ जी। जो आपको चाहिए उसे बस एक्सपेंड कर दो। तो इस तरह से आप कर सकते हो, इसको फुल में कर देना। यहाँ से जाके यहाँ जी। से जाओगे, इसको फुल विड्थ कर दो। ठीक है सर। ठीक है, इसका आपको ऐड करना होगा दोनों को आज। हाँ जी, ये आज कर दूंगा मैं। ठीक है, कुछ डाउट तो नहीं है? नहीं सर, अभी अपने आप ट्राई करूंगा, फिर कर पूछता हूँ। ये 8x8 कब था सर, ये इंस्टॉल कैसे करूँ? उसमें होगा एक्सेस का इंस्टॉलेशन, या तो इसमें चले जाओ, नहीं तो एक गरुड़ रिकॉन है मेरा। ठीक है, यहाँ पे आके एक्सेट सर्च कर लो, यहाँ पे आपको फुल कमांड मिल जाएगा। ये वाला यहाँ से लेके डब्ल्यू कट से यहाँ तक कॉपी कर लो और रन कर दो, वो अपने आप ही सेटअप कर दो। रस्ट आई गेस रस्ट में बना हुआ है, तो रस्ट इंस्टॉल होना चाहिए यहाँ पे सिस्टम में। ये वाला कर लो, ये कर लो या वो कर लो, आपकी मर्जी है, कोई से भी कर लो। जी। ये सारे इतना ऐड करने की नीड है नहीं वैसे। आप एक ही मतलब ऐसे फाइनल एक कमांड जो आपको बढ़िया लग रहा है, जो बेस्ट लग रहा है, उसको ही हाँ ऐड करो। जी। यहाँ पे इतने सारे मतलब करने की नीड है नहीं। अब 2-4 महीने बाद फिर बस कंफ्यूज ही हो जाओगे।
और यहाँ पे 2 चीज़ें करनी है आपको, एक ये आपकी चेकलिस्ट होगी और एक आपकी वर्ड लिस्ट वो रहेगी मैथोलॉजी। जैसे मैं यहाँ और किसी के अगर दिखाऊँ, ओके, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक चेकलिस्ट बनाई है और एक रिकॉर्ड मैथोलॉजी। चेकलिस्ट में आपके इस तरह से रहते हैं, बॉक्सेस रहते हैं, ठीक है। मैथोलॉजी में आपका कंप्लीट हर एक चीज रहती है वहाँ पे, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी आप रन करने वाले हो, कुछ भी, वो सारी आपकी वहाँ रहेगी, चाहे वर्ड लिस्ट का लिंक होगा, कुछ भी होगा। तो अभी जो आपके केस में ये आपकी मैथोलॉजी है, चेकलिस्ट नहीं। चेकलिस्ट आपको इस तरह से बनानी है, जैसे आपको एक टारगेट मिला हुआ है, ठीक है। आज हाँ फॉर जी। एग्जांपल आपको एक इनवाइट आया हुआ है, प्राइवेट इनवाइट, रात के 12 बजे, और वो और लोगों के पास भी गया होगा इनवाइट। अब आपको ये पता ही नहीं कि आपको अपने टारगेट पर करना क्या है, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज लिख रखी है अपनी मैथोलॉजी में, ठीक है, जो भी मैंने पढ़ाया हुआ है वो सारी चीज लिख रखी है। आप वहाँ पर कंफ्यूज जाओ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, सबसे पहले कौन सा करूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे उतनी देर में ही, उतनी देर में ही कोई और बग फाइंड करके रिपोर्ट कर देगा डन। जब आपका आपकी बारी आ गई, आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा। तो इस केस में बेसिकली रहता क्या है कि आपको टारगेट मिला, आपको सबसे पहले क्या क्या चीजें करनी है, कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपने की, देन उसके बाद में उनको टिक करते जाओ, ठीक है। जैसे सब डोमिनेशन करना है, अगर आपको सिंगल डोम वाइल्ड कार्ड है, टिक करो इस पे, आगे मूव कर जाओ, इस पे टिक करो, आगे मूव कर जाओ। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। जैसे बग हंटर्स को कई बार वल्नरेबिलिटीज मिलती नहीं है, तो बहुत सारे मेरे पास भी रिप्लाईस आते हैं कि हमें डुप्लीकेट मिल रहे हैं, अलग अलग चीजें मिल रही हैं। और या फिर हमने जैसे 4 दिन हंट कर लिया, 1 वीक से हम हंट कर रहे हैं, तो हमें बग सही मिल रहे हैं। तो इसमें बेसिकली रहता क्या है, सब लोग मतलब कुछ कुछ लोग हैं जो, मतलब उनका ये रहता है इशू कि अगर 1-2 दिन हंट करते हैं, ठीक है, तब भी जी। बग नहीं मिल रहे हैं, फिर 4-5 दिन हंट कर रहे हैं, तब भी नहीं मिल रहा है, तो उन्हें ये नहीं पता लग रहा है कि टाइम कितना स्पेंड करें टारगेट पे। अब आपकी जो भी मैथोलॉजी है, आपके पास जो भी आपकी चेकलिस्ट है, आपने वो सारा यहाँ पे लिख दिया। आपके जैसे 100 पॉइंट्स आपने लिखे कि आप सब डोमिनल करोगे, यूआरएल स्क्रॉलिंग करोगे, नाबू रन करोगे, आपने इस तरह से 100 रन कर दिए। अब आप 50 तक आपके चलेगा, ठीक है, 50 तक जी। चलेगा, आपको पता है आपका 50% रन हो गया है इस पे हंटिंग, और 50% रह गया है, ठीक है। तो उससे आपको अपना मैनेज कर सकते हो, एक ट्रैक करना ईजी हो जाएगा आपके लिए। ऐसे सेम अपना कंपनी में भी कर सकते हो, कंपनी में भी बता सकते हो, अगर आपको बॉस पूछ रहे हैं कि आपका कितना हो गया है, कितना रह गया है। अब यहाँ से जैसे आपके 100 हो गए, ठीक है, और हाँ जी। 100 चेकलिस्ट होने के बाद आपको बग नहीं मिल रहे, दैट मीन्स आपकी जो मैथोलॉजी है वो तो सही है, चेकलिस्ट भी सही है, बट आपको या तो स्पीड लेके आनी होगी। अगर जैसे डुप्लीकेट मिले तो आपको स्पीड लेके आनी है, अगर नहीं मिले तो आपकी चेकलिस्ट खराब होगी, कुछ भी उसमें उसको इम्प्रूव करो। हाँ जी। ठीक है, इस तरह से आप ऐड कर लेना अपनी, आप खुद भी, और इनका देख लेना किस तरह से इन लोगों ने ऐड किए हुए हैं, ये सब जी। प्रीवियस स्टूडेंट। ठीक है, मैं अभी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, आपको कुछ डाउट पूछूं। सर एक बार वो कमांड दिखा दो जिससे एक्सेट इंस्टॉल होगा, कौन सी फाइल में है? तो उसमें जाओ, एक सीएमडी है, उसमें जाके ऊपर जब सीएमडी है, उसके हाँ अंदर एक जी। इंस्टॉल करके होगी, हाँ, इंस्टॉल होगी उसके अंदर जाके, यहाँ पे एक्सेट सर्च करो। ठीक है, डब्ल्यू वर्ड से कॉपी कर लो एंड तक। हाँ जी। एक ये भी है, अगर आपको जैसे अर्जुन अगर यूज करना है, तो आप इसका अल्टरनेटिव ये एम एस अर्जुन जो है, ये यूज कर सकते हो। मैं मुझे अभी उतना मेरा फेवरेट रहा नहीं है अर्जुन टूल। अभी बहुत सारे लोग अभी भी यूज करते हैं, बट मेरा उतना फेवरेट है नहीं, मैंने बहुत टेस्ट किया हुआ है। मुझे हाँ वही जी। सही लगता है एक से। ठीक है, मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू।